Hello everyone, this is Raj and all you guys watching Ninja Binary Trading YouTube channel guys. I hope कि आप सब बढ़िया हो एंड ट्रेडिंग भी बढ़िया से कर रहे होंगे। तो गाइस जैसे कि आपको पता है 1K to 25K वाला सीरीज चल रहा है और कभी आपने डे 1 to 9 तक के वीडियोस वॉच नहीं करे तो आप वो वॉच कर सकते हो। एंड आज है डे 10 और जो हमारा टारगेट रहेगा 15% ऑफ दिस कैपिटल जो कि अराउंड है अभी हमारे पास 26.70। तो हमें अराउंड $5 का मतलब प्रॉफिट करना है, ठीक है, अप्रॉक्स। तो आई होप कि जो भी हम ट्रेड लेंगे वो हमारे फेवर में रहे और मैं कोशिश करूँगा कि आपको मतलब यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ हर चीज़ को। और आज है सैटरडे, तो यहाँ पर आपको पता है कि आज रहेगा ओटीसी मार्केट, है ना। तो हम ट्रेड करेंगे आज ओटीसी मार्केट पे। तो ओटीसी मार्केट पे प्राइस एक्शन वगैरह मतलब सही से काम नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या काम करता है उसको समझने के लिए आपको वीडियो को पूरा वॉच करना पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से वॉच करना और समझने की कोशिश करना, ठीक है, कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, है ना। कभी आप चैनल पर नए हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। कभी आप ये भी नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, पर आप कम से कम वीडियो को पूरा वॉच करो और समझने की कोशिश करो कि मैंने क्या कहा है, ठीक है। और आपको और ज़्यादा मतलब अपडेट चाहिए मतलब ट्रेडिंग के रिलेटेड तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ अभी कोई सी अपॉर्चुनिटी मतलब मुझे मिले तो मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। और क्या चीज़ काम करती है, कैसे काम करती है, तो अभी रुको मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, है ना। तो फिलहाल तो मुझे कोई ऐसा दिख नहीं रहा यहाँ मतलब इंडिकेशन नहीं मिल रहा है जहाँ पे मतलब मैं ट्रेड लगा पाऊँ, ठीक है। और ओटीसी मार्केट पे है ना मतलब प्रॉफिट करना या मतलब ट्रेडिंग करना थोड़ा मतलब डाउटफुल होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो ब्रोकर है ना मतलब ब्रोकर लाइक अभी ये क्वेटेस का ब्रोकर है, तो इसके अलावा जो मतलब बाइनरी ट्रेडिंग के ब्रोकर है लाइक पॉकेट ऑप्शन, बिनोमो, आईक्यू ऑप्शन, एक्सपर्ट ऑप्शन, ओलम ट्रेड वगैरह, ठीक है। तो हर जगह मतलब अपना पेयर का जो चलता है। अभी अभी आज सैटरडे है तो रियल मार्केट जो रहता है ना फॉरेक्स का वो तो बंद रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो चल रहा है चार्ट इकाई का है ओटीसी है ना। तो ओटीसी पे क्या होता है कि हर प्लेटफॉर्म अपने अकॉर्डिंग चार्ट रन करवाता है, ठीक है। कुछ उनके पास ऐसा कुछ एल्गो रहता है, कुछ सॉफ्टवेयर रहता है मतलब, ठीक है, बग कुछ मतलब जो भी बोल लो उनके पास रहता है। तो उसके थ्रू मतलब क्या करते हैं वो यहाँ पे इस चार्ट को रन करवाते हैं, ठीक है। तो वो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या कर सकते हैं कैंडल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। पर रियल मार्केट में क्या होता है कि वहाँ पर आप आपका टेक्निकल एनालिसिस मतलब यूज़ कर सकते हो क्या चीज़ को करने के लिए, एनालाइज करने के लिए इस चार्ट को। पर कहाँ पर रियल मार्केट है, पर ओटीसी मार्केट में क्या होता है कि उसकी आपको क्या पकड़ना पड़ती है एल्गो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लिया है, ठीक है। तो अभी आपको बताता हूँ मैंने यह डाउन डायरेक्शन का ट्रेड क्यों लिया है, ठीक है। आई होप कि मेरा जो पहला ट्रेड है ये विन होगा। और इतना सिंपल था मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये ट्रेड, है ना। तो चलो देखते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो ओटीसी मार्केट में ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। और देखो ओटीसी मार्केट है ना मतलब बहुत रिस्की भी होता है और बहुत आसान भी होता है, ठीक है। कभी आपने उसको समझ लिया कि कहाँ पे आपको लगता है कि आसान होगा और कहाँ पे रिस्की होगा, है ना। तो बस वो आपके आप पे डिपेंड करता है कि इसको आप समझते कब तक, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने डाउन का डायरेक्शन का ट्रेड लगाया, देखो अभी आपको चलता हूँ पता, ठीक है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं कि मैं विन कर लूँ क्या तो आखिरी में कैंडल पूरा ग्रीन बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा होता है। तो कभी भी मतलब पहले खुश मत हो जाना कि यार अभी तो मतलब मेरा कैंडल काफ़ी डाउन जा चुका है तो मैं ये ट्रेड को बिल्कुल श्योर शॉट मैंने विन किया है। तो ये नहीं होता है, ठीक है। अब ठीक है, ये हमने आई थिंक विन कर लिया है, ओके। ये देखो ये हमारा ट्रेड विन हो चुका है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये जो मैंने ट्रेड लिया था, ठीक है। यहाँ पर कभी आप देखो चीज़ों को, जब भी एक रेड कैंडल बनता है तो उसके बाद एक और रेड मतलब कि देखना, जब भी एक ग्रीन कैंडल बना, चलो यहाँ तो नहीं बना, ठीक है, ये हमारा लॉस हो गया, ये लॉस हो गया, ठीक है, ये लॉस हो गया, ठीक है, वाला कैंडल। जब भी एक ग्रीन कैंडल बना उसके बाद एक रेड बना तो एक और रेड कैंडल बना, ठीक है। ये अपना विनिंग है, ये अपना क्या हुआ है, ये विन हुआ है, ठीक है। कभी मेरे अकॉर्डिंग कभी आप सोचोगे एक ग्रीन कैंडल बना, एक रेड बना, तो उसके बाद क्या हुआ, अगेन एक और रेड कैंडल, तो ये क्या है अपना विन हुआ। सेम चीज़, एक ग्रीन बना, एक ग्रीन बना, एक ग्रीन के बाद क्या बना, एक और रेड बना,
तो वही चीज़ मैंने सोच के करा कि ये कैंडल भी क्या बनेगा अब रेड। क्यों? क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है अभी, एल्गो, ठीक है, मतलब एल्गो में चल रहा है। समझे आप? तो इसी को बोलते क्या हम, एल्गो ट्रेडिंग। तो वो एल्गो मैंने पकड़ लिया, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एल्गो को देख के ही ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तो अब कुछ ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, मतलब मुझे अपॉर्चुनिटी वगैरह, ठीक है। तो मैं अब किसी और पेयर में ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे तो सब ग्रीन ग्रीन बन रहा है, ठीक है। अब कौन सा कैंडल बीच में रेड बन जाए नहीं पता है, तो हम क्यों ट्रेड करें ओटीसी मार्केट पे यहाँ पर, है ना। कि अब कोई और पेयर ढूंढते हैं। अब देखो आप यहाँ पर, हम्म, अच्छा ठीक है। देखो यहाँ पर ये कैंडल रेड बनना चाहिए। देखो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर हर एक ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल है। यहाँ पे नहीं हुआ, कोई बात नहीं, एक ग्रीन के बाद एक रेड, एक ग्रीन के बाद लगभग रेड तो है पर डोजी बना हुआ है, ठीक है। एक ग्रीन के बाद एक रेड, एक ग्रीन के बाद एक रेड। अब यहाँ पे क्या बना है, बड़ा रेड बना हुआ है, ठीक है। तो आई थिंक एक और रेड कैंडल जा सकता है, पर मैं रिस्क नहीं लूँगा, है ना। मैं रिस्क नहीं लूँगा। मेरा मन है कि एक और कैंडल रेड के लिए जाए, पर मैं सोच रहा हूँ कि रहने देते, ठीक है। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। टाइमिंग का आपके पास कभी इश्यू, कभी आप पूरा वीडियो नहीं देख पा रहे हो, कोई बात नहीं, बाद में देखना, ठीक है। कभी आपका मन नहीं कर रहा, क्योंकि जिसको ट्रेडिंग करना होती है ना, वो सीखने के लिए कुछ भी कर सकता है ना। कि यहाँ पर बस आप अपना अपना समय मत खराब करा करो, ठीक है। कहीं से भी सीखो, बस अपना टाइम मत खराब करना। कि टाइम एक बार चले जाएगा तो फिर कभी वापस नहीं आने वाला है। कि यहाँ पर दो रेड कैंडल, ठीक है, समझ गया मैं। अब यहाँ पे ना इसके बाद शायद एक ग्रीन कैंडल बन सकता है, एक दो, ठीक है। इसके बाद एक और रेड कैंडल बनना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद मैं लूँगा ट्रेड डाउन डायरेक्शन की। ओके, वेट करता हूँ मैं। अरे निकल गया गाइस, मेरा मन था कि मैं यहाँ पे एक रेड के लिए जाऊँ। थोड़ा कैंडल ऊपर जाएगा तो मैं एक रेड के लिए जा सकता हूँ, क्योंकि ये कैंडल भी रेड बनेगा। एल्गोरिदम देखो, एक ग्रीन कैंडल है ना, यहाँ देखो, यहाँ पे, यहाँ देखो, ये देखो, मेरा कर्सर देखना, ठीक है। एक ग्रीन कैंडल, दो रेड के बाद क्या बन रहा था, जैसे एक ग्रीन के बाद दो रेड बनी ना, तो तीसरी भी रेड बन रही। देखो यहाँ पर भी एक ग्रीन के बाद दो रेड बनी, तो थर्ड वाली भी क्या बन रही। ओके, तो यहाँ पे मैंने डाउन डायरेक्शन का रेड लिया, ठीक है। तो आई थिंक ये अपना विन होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे एंट्री पॉइंट मिल गया। अब देखो, चलो इसको पहले विन होने दो, जो भी विन नहीं, रिजल्ट आने दो, ठीक है। मैं हमेशा ये नहीं बोलूँगा कि पहले विन होने दो, क्योंकि मैं नहीं कह सकता कि जो भी मैं ट्रेड लगा रहा मेरा विन होगा। आई थिंक विन होगा, ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, प्रिडिक्शन, है ना। तो वेट करते हैं अभी रिजल्ट का। और देखो, कोशिश हमेशा आपकी ये होना चाहिए कि आपकी एक्यूरेसी हमेशा क्या है, 100 में से 100%, ठीक है। और आप जो भी ट्रेड लो, वो कभी भी लॉस ना करो। देखो ये तो मतलब है ना, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक मतलब आपको बता रहा हूँ तरीका, ठीक है। ओटीसी मार्केट पे ट्रेड करने के बहुत सारे तरीके। अब देखो यहाँ पे मैंने ट्रेड विन किया, है ना। तो यहाँ पर मेरा माइंड सेट क्या था, ये जो मैंने ट्रेड लिया है, ठीक है। एक मिनट रुको, आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ से देख लो, देखो, एक ग्रीन के बाद जब भी दो कैंडल क्या आ रही है, रेड आ रही, तो क्या आ रही, थर्ड कैंडल भी क्या आ रही है, रेड आ रही है। सेम चीज़, ठीक है। यहाँ पे आप कभी देखो, एक ग्रीन कैंडल के बाद कभी दो रेड कैंडल आता है, तो क्या आ रहा है, एक और रेड कैंडल आ रहा है, ठीक है। यहाँ तो कहीं नहीं आ रहा दो रेड कैंडल। अब यहाँ देखो, एक ग्रीन के बाद क्या है, जब भी एक ग्रीन के बाद दो रेड कैंडल आती है, तो थर्ड वाले भी। अब यहाँ पे क्या है, दो कंटिन्यू क्या है, ग्रीन कैंडल, तो ये छोड़ दिया, ठीक है। मैंने सिर्फ क्या देखा, एक ग्रीन के बाद दो रेड कैंडल, यहाँ पे क्या थी, कंटिन्यू दो ग्रीन कैंडल है, ठीक है। इसको मैंने इसको मैंने वो काउंट नहीं करा। समझ गए क्या था मतलब मेरा सोचने का तरीका यहाँ पर। तो मैं ऐसे ट्रेड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पर एक और ग्रीन कैंडल। अब यहाँ तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही, ठीक है। हमने दो ट्रेड करे, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक और ट्रेड करते हैं हम अपना श्योर, या फिर श्योर नहीं, हम एक अच्छा प्रिडिक्शन करते हैं, रिजल्ट जो भी हो देखा जाएगा। तो यहाँ पर ठीक है, ये कैंडल भी रेड बनेगा, थोड़ा उसको ऊपर आन दो, ठीक। अरे यार, चलो ठीक है, लग गया, सही लगा। पहले मुझे लगा था कि जो मेरा ट्रेड है मतलब थोड़ा नीचे लग गया है ना। आई थिंक विन होगा, ठीक है। हम फिर से क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्शन कर रहे हैं यहाँ पर। ये विन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है। अब देखो, इसका जो था मेरा सोचने का तरीका आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं भी आई थिंक ये लॉस हो सकता है और लॉस नहीं भी हो सकता है, जो भी होगा रिजल्ट देखते क्या होता है। फिलहाल तो लॉस में है ना। तो विन विन विन, आई थिंक विन, लॉस जो भी होगा देखा जाएगा। 5 4
ओके ओके, रिफंड ना हो तो अच्छी बात है। ओके, लॉस है ये, ठीक है। तो गाइस ये अपना लॉस हुआ है पहला वाला, ठीक है। अब देखो, आपको एक बात तो क्लियर हो गई कि हमेशा अपने फेवर में मतलब कि नहीं रहेगा। अब देखो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पर एक मतलब जब भी एक रेड बन रहा था तो उसके बाद एक और रेड बन रहा है, ठीक है। लगभग देखो ये भी रेड बन चुका था, है ना। लगभग ये भी रेड बन चुका था, पर क्या हुआ, कैंडल छोटा बन गया और थोड़ा मेरा एंट्री बनना अच्छा था ना, तो हम इसको विन करते। तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे इसको थोड़ा अमाउंट इंक्रीज करता हूँ, ठीक है। रुको, हमें कितना गेन करना है आज, 27 4, ओके, तो अराउंड 31, ठीक है। अभी मैं अपना अमाउंट का बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं करता हूँ $3, है ना। और ढूंढता हूँ मैं आपको श्योर श्योर ट्रेड, ठीक है। मतलब बहुत माइनर सा लॉस हुआ, ठीक है। मतलब वो थोड़ा मेरे को अभी हर्ट कर रहा है कि यार काश वो होता भी, पर कोई बात नहीं, ठीक है। ट्रेडिंग इज अ पार्ट ऑफ विन और लॉस, ठीक है। कभी आपका लॉस होगा, कभी आपका विन होगा, ठीक है। बस आपको उम्मीद नहीं खोना है। जहाँ आपने होप खो दी वहाँ पे फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखो रिकॉर्डिंग कितने मिनट का हो चुका है, 11 मिनट, चलो बढ़िया है, कोई बात नहीं। क्योंकि क्या होता है कि बड़ा वीडियो रहेगा ना तो फिर कोई देखने का करता नहीं है, ठीक है। तो मेरा तो यहाँ पे काम है कि मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करूँ, और नो कट। देखो कहीं पर भी वीडियो में कट नहीं करता, देख लो जब से रिकॉर्डिंग शुरू है तब से शुरू है, मतलब कि एडिट भी नहीं करता आजकल तो इसको मैं वीडियो को, ठीक है। तो वेट करते हैं, वेट करते हैं। देखो अब ओटीसी मार्केट का ना ऐसे ही होता है, कभी आपको ट्रेड मिल जाते हैं बहुत जल्दी, या फिर कभी कभी तो आपको बहुत वेट करना पड़ता है, ठीक है। रुको हम किसी और पेयर में थोड़ा छानबीन करते हैं। यहाँ पर भी देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे थोड़ा कैंडल है ना, मतलब मार्केट हल्का सा क्या बन रहा है, सपोर्ट तो बन रहा है। अब यहाँ पे अपना प्राइस एक्शन देखूँ मैं, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, हम जाते पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ओके ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाउन डायरेक्शन का ट्रेड क्यों लगाया, देखो अब मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अब आई थिंक ये लॉस हो सकता है, आई थिंक ये विन हो सकता है, क्योंकि मैं यहाँ कुछ नहीं कह सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि जो भी होगा, मैंने तो यहाँ पे अगर कैंडल का फिर से कलर देख के ट्रेड लिया था, ठीक है। तो देखते क्या होता है, लॉस हुआ तो फिर अब बड़ा अमाउंट लगाना ही पड़ेगा, है ना। पर लॉस नहीं होता, अच्छी बात है कि वेट करते हैं, जो भी रिजल्ट होगा उसको हम देखेंगे। अब देखो यहाँ पे ना मेरा जो पैटर्न था वो ब्रेक हो रहा है। क्या हो रहा था कि यहाँ पे यहाँ देखो आप, दो ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड आया, तो उसके बाद क्या था, एक और रेड आ रहा था। देखो यहाँ पे दो ग्रीन के बाद कभी एक रेड आ रहा था, तो उसके बाद एक और रेड आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, चार ग्रीन थे, मतलब लगभग वही बात है ना, मतलब कि एक और रेड आना चाहिए था। चलो ठीक है, आ रहा है, ओके। आई थिंक विन होगा, आई थिंक लॉस होगा, जो भी होगा। ओके देखो, अब देखो पैटर्न ब्रेक नहीं हुआ, देखा गाइस, यही होता है ओटीसी मार्केट। अब कितना अच्छा देखो ट्रेड देखा मैंने। तो आपको बस पेशेंस रखना है यहाँ पर, और जो भी चीज़ होगी वो आपके फेवर में अपने आप आ जाएगी। देखो आपको एक अपने आप पे ना एक तो सेल्फ बिलीव होना चाहिए। देखो मेरे को है ना अपने आप पे मतलब बहुत ज़्यादा बिलीव है, ठीक है। तो मैं कभी भी डरता नहीं हूँ ट्रेड लगाने से। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक बात देखना, दो ग्रीन है ना। तो थर्ड नंबर क्या आ गया, रेड आ गया, है ना। तो वही चीज़ देखा मैंने कि दो ग्रीन बन रहे थे, उसके बाद क्या रहा था, एक और रेड आया, ठीक है। अब यहाँ देखो आप, ये पूरे ग्रीन है, ग्रीन में एक और रेड आया, तो उसके बाद क्या हो रहा है, एक और रेड आ ही रहा है, ठीक है। एक और रेड आ ही रहा है, ठीक है। अगेन ये जो चीज़ थी यहाँ पे, ये जो यहाँ पे देखना आपने, इसको मैं बॉक्स बनाता हूँ, ये ठीक है। तो यही चीज़ कहाँ पे रिपीट हुई है, यहाँ पर हुई है, ठीक है। तो यही चीज़ को देख के मैंने क्या करा कि यहाँ पे कैंडल गया, तो उसके बाद एक और रेड कैंडल आना चाहिए था। देखो अब जिसने ना मेरा जो वीडियो है ये वाला बिल्कुल ध्यान से वॉच करा होगा ना, तो उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा ओटीसी मार्केट के अंदर, समझे कहने का मतलब। तो बस आपको ध्यान रखना है कि आपने जो नॉलेज मतलब कहीं से भी गेन कराओ, उसको आप बिल्कुल प्रॉपर वे में यूज़ करो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर को अभी कितना अपना कैपिटल